नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटी की वंदे भारत सीरीज के अंदर। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा यहाँ से वो है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अंदर भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। देखो, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में हमने कहां से अपनाए हैं? आप कहोगे अमेरिका से अपनाया है। और मौलिक अधिकार की जननी जो है वो ब्रिटेन मौलिक अधिकार की जननी कहलाती है। मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक प्रकृति आती है मौलिक अधिकारों की, नकारात्मक। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है लोकतांत्रिक राजतंत्र स्थापित है, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना। और सबसे पहले कहां लागू किए गए? तो बोला सबसे पहले अमेरिका ने अपने देश में लागू किए हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकारों के देखो यहां से प्रकार हम बात करें, भाई मौलिक अधिकारों की यहां स्थिति बात करें तो मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में बोला 6 मौलिक अधिकार है। बोला कौन सा हटा दिया गया? बोला अनुच्छेद 31 के अंदर लिखा हुआ था, कौन सा? बोला संपत्ति का मौलिक अधिकार था। संपत्ति का जो अधिकार था ना, उसे हटा दिया गया। बोला इसको हटाकर अब स्थिति क्या रही है? बोला इसको अनुच्छेद 300 क में डाल दिया। और बोला संपत्ति का क्या बना दिया? बोला संपत्ति का अब कानूनी अधिकार बना दिया। इसको संपत्ति का क्या बना दिया गया है? संपत्ति का कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संशोधन बोला कौन सा हुआ था? ये 44वां संशोधन बताया गया है 1978 के अंदर। बोला देश के अंदर देसाई की सरकार थी साहब, मोरारजी देसाई उस समय देश के क्या थे? प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है। अब यहां से देखो, जो पहला मौलिक अधिकार है वो पहला मौलिक अधिकार है समानता का मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेके 18, 14 से 18 समानता का मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता प्लस विधि का सम्मान संरक्षण, ये अनुच्छेद 14 में आता है। अनुच्छेद 15 के अंदर कहा गया है सामाजिक समानता है, किसी भी व्यक्ति के साथ समाज में भेदभाव नहीं होगा। और अनुच्छेद 16 के अंदर क्या आता है? अवसर की समानता, अवसर की समानता है। लोक नियोजन में अवसर की समानता है भाई साहब 16 में। 17 के अंदर आता है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। 18 के अंदर किसका अंत कर दिया गया? 18 में उपाधियों का अंत कर दिया जाता है। और कहा है कि केवल 2 क्षेत्र रहेंगे, एक तो शिक्षा और दूसरा क्या रहेगा? सेना। इसमें उपाधियों का अंत नहीं होगा। और बाकी सभी क्षेत्रों के अंदर क्या कर दिया गया है? उपाधियों का अंत कर दिया गया भाई साहब। फिर अधिकार नंबर यहां से 2 आता है। और 2 नंबर अधिकार कौन सा है भाई साहब? 2 नंबर अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 जो है ना, इस 19(1) के अंतर्गत बताया गया है कि यहाँ से 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 के अंदर बताया गया है अपराध निवारण की स्वतंत्रता। 20 में क्या है? अपराध निवारण की स्वतंत्रता। और 21 के अंदर क्या आता है भाई? जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का, जीवन जीने का अधिकार है आपको। 21 के अंदर ही आपको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात आती है। 22 के अंदर क्या आता है? गिरफ्तारी निवारण, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी निवारण जो क्या है वो किस में आती है? 22 के अंदर गिरफ्तारी निवारण संबंधी आपको कुछ स्वतंत्रता दे रखी है 22 के अंदर, ठीक है ना। फिर देखो यहां से अधिकार नंबर में 3 की बात करूं, अधिकार नंबर 3 कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23 और 24। ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 शोषण की बात करूं मैं यहाँ, तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है बलात् श्रम निषेध होगा, बलात् श्रम निषेध होगा। किसी व्यक्ति का दुर्व्यवहार नहीं होगा, उसकी मजदूरी नहीं रोकी जाएगी, उसकी बेगार नहीं रोकी जाएगी। अनुच्छेद 24 के अंदर क्या कहा गया है? बाल श्रम निषेध। इसमें कहा गया है बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद 24 में कौन सा निषेध है? बाल श्रम निषेध है। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कल कारखाने जोखिम भरे कार्य नहीं करवाए जा सकेंगे साहब, है ना। फिर यहां से देखो अधिकार नंबर 4 अपना आ जाता है, जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार नंबर 4 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक है। यहां से अनुच्छेद 25 की मैं बात करूं, 25 के अंदर आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता एक धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है भाई साहब।
आप कोई भी धर्म स्वीकार कर सकते हो। 26 के अंदर क्या है, धर्म का प्रबंधन आता है। इसमें धर्म का प्रबंधन किसी व्यक्ति विशेष द्वारा न करके एक संप्रदाय विशेष द्वारा। आपसे कहा गया है कि धार्मिक कर नहीं लिया जाएगा, किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर आपसे धार्मिक कर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। फिर 28 के अंदर कहा गया है कि कोई भी अगर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था है, उसे मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था के अंदर आपको धर्म शिक्षा नहीं दी जा सकेगी, धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकेगी, आपको ध्यान रखोगे, ठीक है ना। फिर आपका अधिकार नंबर 5 आता है यहां से, और अधिकार नंबर 5 कौन सा है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 व 30। अब यहां से देखो अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 है, ये आपके देखो बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक दोनों के लिए आता है, बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक दोनों के लिए आता है। और इनमें कहा गया है कि ये लोग अपनी जो संस्कृति है, इस संस्कृति को संरक्षित रख सकेंगे, ऐसा इनको अधिकार दिया गया है। और यहाँ पे ये जो अनुच्छेद 30 है, ये आपके किन के लिए आता है, ये अल्पसंख्यक के लिए आता है। अल्पसंख्यक का मतलब वो धर्म जो संख्या में क्या है, कम है। और इनको कहा गया है कि यहाँ ये लोग अपने प्राथमिक स्तर पर, ये लोग अपने प्राथमिक स्तर पर कोई भी एक शिक्षा संस्था स्थापित कर सकेंगे, एक शिक्षा संस्था खोल सकेंगे, है ना। ये 30 में कहा गया भाई, ठीक है ना। फिर यहां से देखो अधिकार नंबर 6, और अधिकार नंबर 6 जो है ना, वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, अनुच्छेद 32 में है। और इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। और संविधान की आत्मा कहने वाला कौन था, इसे संविधान की आत्मा कहने वाला है BR अंबेडकर, इसको संविधान की आत्मा कहा, ठीक है। और यहां से देखो 5 प्रकार की रिट भी जारी होती है। उन 5 प्रकार की रिट का नाम देखो क्या क्या है, यहां से बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक दूसरी आती है परमादेश, और फिर आती है एक अधिकार प्रच्छा, अधिकार प्रच्छा, फिर आती है कि यहां से उत्प्रेषण, और एक आती है प्रतिषेध। ये इस प्रकार से यहां से 5 प्रकार की रिट जारी होती है वैसा अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग। तो ये आपका यहाँ से मौलिक अधिकार का जो टॉपिक था वो हमने क्विक रिवीजन किया है। ओके, थैंक्स।